पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले इन आरोपियों को सलाखों के पीछे तो भेज दिया, पर इनके आकाओं तक पुलिस के हाथ कब पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और अमृता रावत ने कोसी बैराज पर किया 17 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास। रामनगर के कोसी बैराज में सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे, जहां उन्होंने 1739.45 लाख के बाढ़ सुरक्षा, नहर और कोसी बैराज की पुनर्स्थापना व नवीनीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ रामनगर की विधायिका व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत भी मौजूद रहीं। सिंचाई मंत्री ने कोसी लट्ठे के लिए विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव की भी मंजूरी मिलने की भी जानकारी दी। सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 1 साल में और भी कार्य किए गए हैं। 6 माह के लंबे अंतराल के बाद अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अक्षय तृतीया से लेकर सप्तमी तक सभी तीर्थयात्री मां गंगा की मूर्ति के दर्शन सभी श्रद्धालु कर सकेंगे और सप्तमी के बाद मां गंगा की पाषाण मूर्ति का श्रृंगार किया जाएगा और दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन तक सभी श्रद्धालु मां गंगा के श्रृंगार रूपी दर्शन कर सकेंगे। आज पहले ही दिन मां गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचे। फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल,
जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी मां को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कथा, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। और बड़ी खबर बागपत से आ रही है। दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया है। इस हादसे के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए, उन्होंने हंगामा काटा है। दिल्ली सहारनपुर रोड पर जाम लगा दिया है इन लोगों ने। दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई है, जिससे लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। लोगों ने हंगामा काटा है और जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्होंने ये हंगामा करते हुए दिल्ली सहारनपुर रोड को जाम कर दिया है। हमारे सहयोगी अजय फोन में मौजूद है, पूरे मामले की विस्तार से जानकारी लेते हैं। जी अजय, क्या जानकारी है? क्या नाम है कि मुझे आपको बता दो, ये मामला बागपत के बड़ौली गांव का है, जहां पे एक पट्टे पे 3 बच्चे खेल रहे थे, जहां एक दीवार गिर गई, जहां 3 बच्चों की दबने से मौत हो गई है। जी गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर, भट्टा मालिक के मांग गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया है और जहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। संजय, क्या पुलिस, माफ कीजिएगा अजय, क्या पुलिस मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है पुलिस जो है भट्टा मालिक को हिरासत में लेकर फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है और जो है इसके हिरासत में लेकर कार्रवाई की उतावली कर रही है। जी फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या स्थिति कंट्रोल में दिख रही है? फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। एडीएम के आदेश पर जाम खुल गया है और जो है तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी, लोगों ने जो जाम लगाया है, लोगों की कोई मांग है वहाँ पर? किसी मांग को लेकर लोगों ने जाम लगा रखा है, हंगामा काट रहे हैं? जी, तीनों पर जो है परिजनों का मांग है कि भट्टा मालिक पर कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए परिजनों को। तो क्या कोई आश्वासन मुआवजे को लेकर अभी तक दिया गया है, जो लोग वहाँ पर शांत हो गए हैं? जी, प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है कि मृतकों को, परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा और भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई पूछताछ की गई है कि मतलब भट्टा मालिक कहाँ है, या जो लोग वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे कोई पूछताछ की गई है इस मामले में अभी तक? जी, भट्टा मालिक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है आगे की। धन्यवाद अजय, आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
शिवपाल यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा पर साधा निशाना, कहा बिगड़ गया है बेनी का मानसिक संतुलन, अगले चुनाव में ठीक हो जाएगा बेनी का दिमाग। लखनऊ में समग्र विकास के तहत काम न होने पर भड़के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग, धरने पर भी बैठने की दी चेतावनी। कानपुर में बीजेपी नेता विनय कटियार के भतीजे ने की खुदकुशी, खेत में मिला राजेश का शव, खुदकुशी की वजह साफ नहीं। लूट के आरोपों के बाद लखनऊ क्राइम ब्रांच भंग, 3 दारोगा और 9 सिपाही सस्पेंड, 21 अन्य पुलिसकर्मी किए गए लाइन हाजिर। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति को दिया झटका, बयान दर्ज कराने के मामले में नहीं दी राहत, कहा प्रक्रिया का पालन करें दोनों। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने बयान दर्ज कराने की कही थी बात। देहरादून में नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी बीटीसी छात्रों ने सचिवालय का किया घेराव, प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस से हुई झड़प। मुरादाबाद में मंचलों ने की युवती से रेप की कोशिश, विरोध करने पर युवती की पिटाई, युवती के पिता को भी मारी गोली। अलीगढ़ में पेट्रोल पंप मालिक से बदमाशों ने लूटे 19 लाख रुपए, मेरठ में भी बदमाशों ने जिला सहकारी बैंक से लूटे 25 लाख रुपए। अक्षय तृतीया पर साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 430 अंक नीचे गिरा सेंसेक्स और 126 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ निफ्टी। और खुल गए देवद्वार, चारों धामों की यात्रा शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। इस बार लखनऊ की क्राइम ब्रांच की टीम पर एक व्यापारी से 10 लाख रुपए लूटने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप गुटखा व्यापारी ने लगाया है। व्यापारी के मुताबिक 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच के दारोगा और कुछ सिपाही कुर्सी रोड में मौजूद उनकी गुटखा फैक्ट्री में जबरन घुस आए और प्रतिबंधित गुटखा बनाने का आरोप लगाते हुए उनसे 20 लाख की मांग की, और जब व्यापारी ने इनकार कर दिया तो दबंग पुलिसकर्मियों ने हंगामा काटा और फैक्ट्री में रखे 10 लाख रुपए लूट कर निकल गए। यही नहीं, जाते जाते उन्होंने इस बात की किसी से चर्चा करने पर धमकी भी दी। हालांकि गुटखा व्यापारी ने इस घटना की शिकायत आला अधिकारियों से की है। मामला सही पाए जाने पर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के 3 दारोगा, 9 सिपाहियों को सस्पेंड करने के साथ 21 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। साथ ही क्राइम ब्रांच भंग कर दी गई है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोगों की सुरक्षा आखिर कौन करेगा? मैनपुरी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां प्लाईवुड कंपनी में पुलिस के एक जवान ने नशे में धुत होकर जमकर उत्पात मचाया। सिपाही की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल सीसीटीवी में कैद सिपाही को अपनी चौकी पर ज्यादा गर्मी लग रही थी तो वो यश प्लाईवुड कंपनी में गर्मी से राहत पाने के लिए एसी और कूलर मांगने के लिए पहुंच गया, और जब कंपनी के मालिक ने एसी और कूलर देने से इनकार कर दिया तो सिपाही ने कंपनी में तैनात गार्ड से अपशब्द बोले और फिर मौके पर पहुंचे दूसरे सिपाही ने जब इस बात का विरोध किया तो एसी मांगने वाले सिपाही ने दूसरे सिपाही को जमकर सरकारी राइफल से पीटा। लेकिन नशे में धुत सिपाही की ये दबंगाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने सिपाही के खिलाफ जांच बैठा दी है। साथ ही आरोपी सिपाही का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, इसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। कानपुर में बीजेपी नेता विनय कटियार के भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना बिल्हौर थाना इलाके के दादिखा मऊ गांव की है। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार का भतीजा राजेश कटियार बेहोशी की हालत में खेत में मिला। आनन फानन में गांव के लोगों ने राजेश को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
राजेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे।